साथ इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सचिवालय में सीएम धामी की बैठक होगी आज। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी बनाए जाने को लेकर बैठक। धर्मस्थ तीर्थाटन परिषद के गठन पर होगी चर्चा। चार धाम यात्रा की तैयारियों की भी होगी चर्चा। चार धाम यात्रा की तैयारियों का भी मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर बैठक की गई है। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी बनाए जाने को लेकर बैठक। सीएम धामी की आज बैठक है। सचिवालय में सीएम धामी की बैठक रखी गई है, जिसमें उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी बनाए जाने को लेकर बैठक होगी। धर्मस्व तीर्थाटन परिषद के गठन पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ चार धाम यात्रा की तैयारियों पर भी मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां सचिवालय में सीएम धामी की आज बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी बनाए जाने को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ तीर्थाटन परिषद के गठन पर भी चर्चा होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, सचिवालय में बैठक हो गई और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर चर्चा की जाएगी, तीर्थ यात्रा को लेकर की जाएगी। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ सामने देखने को मिल रहा है? जी प्रिया, देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में पर्यटन की अपार जो है पर्यटन है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड आते हैं और हर बार जिस तरीके से उन्होंने कहा, इस बार भी जब वो शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहुँचे, तो उन्होंने इस बार भी डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के भी बात कही कि उत्तराखंड में जो है कई ऐसे डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पर वेडिंग हो सकती है और डेस्टिनेशन वेडिंग को उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही जब इन्वेस्टर समिट भी हुआ, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी, डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रदेश में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। और लोगों से ये आह्वान भी उन्होंने किया था कि विदेशों में जाने के बजाय वो अपने देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करे। और उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की अपार संभावनाएं हैं, अपार जो पूरा डेस्टिनेशन यहाँ पर है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हर साल जो है पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ साथ ही तीर्थाटन को भी अगर देखा जाए तो तीर्थाटन की तरफ भी जो है लगातार लोगों का रुझान उत्तराखंड की ओर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उत्तराखंड में अब 300 कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं है, 365 दिन जो है उत्तराखंड में ये जो है तमाम चीज़ें हैं। 365 दिन यहाँ पर आया जा सकता है, यहाँ पर टूरिज्म किया जा सकता है। वो डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के जिस तरीके से लगातार जो है उत्तराखंड में इसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो ऐसे में अब डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी बनाने को लेकर के सरकार कदम बढ़ा रही है। और ऐसे में इसको लेकर के चाहे योजना तैयार करना हो या इसमें विशेष छूट देने की बात हो, तो इस तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग को उत्तराखंड में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और जो लोग विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं वो अपने देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकें और यहाँ उत्तराखंड में इसको लेकर पर्यटन और भी ज़्यादा बढ़ सके और उत्तराखंड की आर्थिकी को भी और राजस्व को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और आज इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे सचिवालय में एक बैठक करने जा रहे हैं और उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी, जिसमें कि डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी बनाए जाने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इसी के साथ साथ ही अप्रैल में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी प्रदेश में शुरू होने जा रही है। और चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तमाम तैयारियां हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, जो है PWD विभाग की हो, BRO की हो, या इसी तरीके से जो तमाम विभाग हैं, आपदा प्रबंधन विभाग की हो, जो भी चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है, उन सभी के साथ उनके उच्च अधिकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इस बार चारधाम यात्रा में बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके और कोई भी परेशानी किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर ना हो। जो तीर्थयात्री देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना झेलनी पड़े, उसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी ये कहा था। और जब यात्रा खत्म हुई थी उसके बाद जो है शीतकालीन यात्रा अभी शुरू हुई, उसकी तैयारियों की भी लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की। और तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि चारधाम यात्रा को लेकर इस बार पहले से ही तैयारियां की जानी चाहिए।
चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जी। सरल बनाना हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु, जिस तरीके से पिछली बार देखा गया कई लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतों का सामना भी हुआ, तो इसके लिए तमाम चीज़ें इस बार बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस बार स्वास्थ्य परिचालन केंद्र तैयार किया जाएगा और ये पहली बार जो है स्वास्थ्य परिचालन केंद्र चारधाम यात्रा में तैयार किया जाएगा, जिससे कि केंद्र से भी इसको हरी झंडी मिल चुकी है। तो इस तरीके से यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो अच्छे से चारधाम यात्रा कर सके और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी भी यात्री को ना हो, तो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही। क्योंकि हर साल जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और ये संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में और भी संख्या बढ़ने का अनुमान है। तो उसके ही तहत जो है तमाम तैयारियां भी प्रदेश सरकार कर रही है और इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी बनाने को लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगे किस तरीके से पर्यटन और तीर्थाटन को प्रदेश में और भी अधिक बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के तमाम रणनीतियां जो है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आपने जानकारी दी डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर और तीर्थ यात्रा को लेकर, इससे ज़रूर प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटक ज़रूर आएंगे और हमारे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।